प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, और परमेश्वर का जीवित वचन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो कि दो धारी तलवार है, गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करता है। और परमेश्वर का वचन जो कि हमें सिखाता है, जिस तरह से आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि मौतें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और इतनी गरीबी है जिसमें इंसान बहुत परेशान और घबरा रहा है। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है जिसे हम ले सकते हैं। एक विश्वासी होने के बाद एक विश्वासी के पास एक ही हथियार है, और वो हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना, उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना है। क्यों? इसका कारण है कि हम एक युद्ध भूमि में हैं। प्रार्थना हमारे पास एक हथियार है जिसके द्वारा हमें वो शांति मिलती है जो संसार नहीं देता। जबकि हम आज प्रार्थना के फ़ायदे देखेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना के फ़ायदे लेकर आई हूँ, जिसमें से पहला फ़ायदा है कि प्रार्थना जो है वह आपके जीवन को बदलता है। देखेंगे हम कैसे हमारे जीवन को प्रार्थना बदलता है। लेकिन पहले, सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए यहाँ इस तरह से लिखा है, पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए ये संसार इसी ताक में रहता है, कौन कमज़ोर है, मैं किसको किस तरीके से परमेश्वर से दूर कर सकता हूँ, तो वो इसी खोज में रहता है। लेकिन हमारे पास हमारे टीचर ने, जो हमारा टीचर है, जिसने हमें परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें सिखाया कि किस तरीके से तुम्हारी आदतें बदल सकती हैं, किस तरह से तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हो सकता है। उसके लिए उन्होंने हमें सिखाया। यूहन्ना 17:20 आयत में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आज हम किस तरह सीखते हैं? वचन के द्वारा। प्रार्थना और वचन के द्वारा ही हम सीखते हैं कि हमारे पास एक हथियार है जो हम इस समय की सिचुएशन में, इस समय के हालात में, हम प्रार्थना के द्वारा हमें शांति मिलती है। दूसरा है कि प्रार्थना जो है आपको विजय बनाता है। विजय बनने के लिए हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से यीशु मसीह ने भी, जिस तरह से हम देखेंगे कि मत्ती के अंदर, मत्ती 14 अध्याय में, जिस तरह से यीशु मसीह ने लोगों को, जो कि बहुत सारी भीड़ थी, और भीड़ के बीच में जब यीशु मसीह निकल के जा रहे थे, और उन्होंने उससे पहले 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया, और जब वो वहाँ से निकल के जा रहे थे और उन्होंने लोगों को विदा करके प्रार्थना के लिए अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वहाँ अकेला था। वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। हर एक चमत्कार के बाद, लोगों से मिलने के बाद वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। तो इस तरह क्या होता है, हम भी प्रार्थना में विजयी बन सकते हैं प्रार्थना करके। क्योंकि आज एक विश्वासी वो ये नहीं कहता, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो ना मुंह लटकाता है, क्योंकि उसके पास कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह, जो कि 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी से इतने लोगों को खिला सकता है। आज हमारे पास वो परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें भी क्या करना है? हिम्मत नहीं हारनी, अपनी सिचुएशन के साथ प्रार्थना में अपने समय को बिताना है। फिर तीसरा है, प्रार्थना जो है वो हालात बदल देता, वो घर के हालात बदल देता। आप प्रार्थना करोगे, आपके घर में शांति रहेगी। और प्रार्थना के द्वारा क्या होता है कि जिस तरह से मार्था और मरियम का भाई, यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह नहीं था, तो जब मार्था यीशु मसीह से मिली यूहन्ना 11 के अंदर, तो वो कहती है, प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। तो उसको विश्वास नहीं था, और उसका विश्वास कमज़ोर था। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन क्या आज हम ऐसे कहते हैं और कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन, जो कि हालात को भी बदल देता है। यीशु मसीह जब
यहाँ हम पढ़ते हैं मत्ती 8 उसकी 24 आयत में लिखा है कि जब देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। वो तो सो रहा था क्योंकि वो जानता था ये सिचुएशन ऐसी है, आज अभी आई है अभी चली जाएगी। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया, कहा हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। वो डर गए थे। चेले जो थे उनके पास इतना विश्वास नहीं था, वो डर गए थे। तो वो यीशु मसीह से कहने लगे तू तो आराम से सो रहा है, यहाँ देख कितना तूफान आया। लेकिन उसने उनसे कहा हे अल्पविश्वासी क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ऐसे ही हमें भी हिम्मत रखनी है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमारी हर सिचुएशन को भी बदल सकता है जब हम प्रार्थना में अपना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताते हैं। और चौथा पॉइंट है कि प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। यहाँ देखेंगे कि एक ऐसी औरत की कहानी जिसके पास क्या कहते हिम्मत नहीं थी, और ऐसी हम ऐसा क्या कहते यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो हिम्मत देंगे और देखेंगे उन शागिर्दों की कि वो कैसी सिचुएशन में थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। प्रेरितों के काम 10:42 में हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से शागिर्दों ने कैसी सिचुएशन के अंदर वो लोग थे और उन्होंने अपनी सिचुएशन के अंदर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उन्होंने पतरस ने यहाँ पर लिखा है कि जब पतरस उपदेश दे रहा था, यहाँ क्या कहते प्रेरितों के काम 10:42 में लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरों का न्याय ठहराया। उसने क्या कहते उपदेश दिया पतरस ने, खड़े होके कलीसिया के बीच में जाकर लोगों के बीच में जाके कि प्रभु यीशु मसीह। कल तक तो पतरस एक मछुआरा था, एक आम इंसान था, लेकिन उसे जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में वो रहा तो उसके अंदर क्या हुआ, हिम्मत आ गई और वो हिम्मत से आगे बढ़ने लगा। इसी तरह हमें भी आज की सिचुएशन में डरना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना कि अरे लड़ाइयाँ हो रही है, कैसी मौतें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास एक ताकत, एक हिम्मत है और वो है प्रार्थना। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। आगे बढ़ने के लिए हम कैसे अपनी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, हम कैसे अपनी सिचुएशन का सामना करें, तो प्रार्थना जो है हमें हिम्मत देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की कैसी ताकत देता है। यहाँ हम देखेंगे 19 मत्ती 9 और उसकी अगर हम 18 आयत से देखें तो वहाँ पर नहीं 19 आयत से देखें, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, विश्वास रखती थी, प्रार्थना कर रही होगी कि किस तरीके से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं, किस तरह से इस भीड़ में से निकलूं, किस तरह से इस भीड़ में से मैं यीशु मसीह के अगर मैं उसके वस्त्र को उसने क्या किया, आकर उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या हुआ, उसके अंदर एक ताकत आ गई, एक हिम्मत आ गई। उसने कहा चाहे ये भीड़ कैसी भी हो मैं इस भीड़ का मुकाबला करूंगी। तो उसने क्या करा, उसने आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। कैसे आत्मिक हमारा जीवन मजबूत होता है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के काम 6 में यहाँ इस तरह से लिखा है, प्रेरितों के काम 6 उसके 4 में इस तरह लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहते थे। इसी तरह हमें भी डरना नहीं है, क्योंकि यूहन्ना में 15 अध्याय में लिखा है कि डाली अगर दाखलता से जुड़ी रहेगी तो वो
फल लाती है। जब तक हम अपने प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ नहीं लेते, उससे पवित्र आत्मा का दान नहीं मांगते, जब तक हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ लेते हैं, तो हम इन सिचुएशनों से भी लड़ सकते हैं। और ये हमारा छठा फायदा था। सातवां फायदा क्या है? प्रार्थना से क्या है? शैतान के बंधन टूट जाते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला पतरस, और उसके 6 और 7 में इस तरह लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हमें क्या करना है? उससे हलीम होकर प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु तू ही है जो हमें इन मुसीबतों से बचा सकता है, ये जो दुनिया के अंदर संसार में चल रही है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता, हमारा दृढ़गढ़, हमारे छिपने का किला है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यूहन्ना 14 में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबरा मत जाना। इन सब चीज़ों को देखते हुए तुम घबरा मत जाना, क्योंकि मत्ती 24 में लिखा है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, अकाल भूडोल होंगे, लेकिन इससे अंत नहीं होगा। लेकिन अभी तुम घबरा मत जाना। तो आज हमें भी इस समय सिचुएशन में घबराना नहीं है। ये हमें सामर्थ देता है। प्रार्थना जो है हमें शैतान के बंधन तोड़ने के लिए ताकत देता है और बल देता है। उसके बाद लिखा है 8वां पॉइंट है, शैतान, प्रार्थना से शैतान की योजना को नाश किया जा सकता है। उसके लिए हम देखेंगे दूसरा पतरस और दूसरा पतरस 3 उसकी 17 से 18 आयत में इसलिए लिखा, इस तरह से लिखा कि इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। हमें परमेश्वर ने जो अपने जीवित वचन के द्वारा हमें सामर्थ दी है, हमें बल दिया है और हमें एक ऐसा हथियार दिया है, और वो जो है वो प्रार्थना का हथियार है। जब हम प्रार्थना पर में लौलीन रहते हैं, प्रार्थना हमें ताकत देती है, बल देती है, और हमारी सारी चिंताएं जो हैं हम उस पर डाल देते हैं। इसमें आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग घबराना नहीं, डरना नहीं, और इन सब बातों के लिए 8 जो फ़ायदे मैंने बताए हैं, इनको बराबर से जब जब कभी ऐसी तकलीफ़ महसूस हो तो इन फ़ायदों को ध्यान से पढ़ना और सुनना। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि जो मेरी 30 साल पुरानी फ्रेंड है, 30-31 साल हो रहे, और उसने मेरा वीडियो देखा और उसने मुझसे सवाल किया कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। तो मैंने उसे यही बोला कि दुनिया का अंत प्रभु यीशु मसीह ने हमें नहीं बताया, और उसने कहा है कि मुबारक है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर ने सारी जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसी तरह मैं आप सब सुनने वालों से प्रार्थना करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि आप लोग भी डरे नहीं, घबराए नहीं, और विश्वास करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा के जीवन देने के लिए हमें अपने साथ ले जाएगा। और हमारे पास बाइबल के अंदर हमें 5 समय बताए गए हैं। जैसे विवेक का एक समय था, एक लॉ का समय था, और आज जो है वो बहुत अच्छा समय, अनुग्रह का समय। आज वो समय है जिसमें हर एक इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर उसका वो दान पा सकता है, क्योंकि एक दिन हमारा न्याय होगा और एक दिन हमारा जजमेंट होगा। उसके लिए हमें तख्त के आगे खड़ा होना पड़ेगा। तब कोई नहीं कह सकता कि यीशु मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन आज जो भी कोई इस वीडियो को देखे तो पश्चातापी मन से प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करें। जय मसीह।